हनुमान चालीसा का पाठ करना समय की बर्बादी है। ये कमेंट मेरे पास कई दिनों से आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से कई लोग कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होता। कई लोग कह रहे हैं हनुमान चालीसा 2 साल से पढ़ते चले आ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं होता। हनुमान चालीसा पढ़ना समय की बर्बादी है। काफ़ी दिनों से मन के अंदर खटक रहा था कि क्या करें, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इस पे मैं अपनी राय देती हूँ कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ना समय की बर्बादी है। तो आप सबको मैं एक बात बताती हूँ, हनुमान चालीसा अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं और हनुमान चालीसा से कोई फल नहीं प्राप्त हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपका भला नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई गलती तो होती ही होगी। कई बार ऐसा होता है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कॉपी खोल के तो बैठे हैं आप, लेकिन आपका दिमाग आपका हनुमान चालीसा में नहीं है। आप खाली मुंह से खाली मुन करते चले जा रहे हैं और ध्यान है गैस के ऊपर दूध चढ़ा है, पेपर वाला आया है, पेपर वाले को पैसे दो, बच्चा जा रहा है उसके लिए लंच पैक करना है, घर का ये काम करना है। आप इशारा करके बोल रहे हो वो चीज़ वहाँ पे रखा है, कोई चीज़। इन सब चीज़ों से कई बार होता है। और कई बार होता है हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हो, तो हनुमान चालीसा पढ़ते समय आप हनुमान चालीसा का अगर संकल्प लेकर के पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है। हनुमान चालीसा, आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण देती हूँ। जैसे आप बहुत सक्सेस आदमी हैं, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत रुतबा है और आपके साथ 2 व्यक्ति मिला हुआ है। एक व्यक्ति है जो आपकी पावर देख करके आपसे इम्प्रेस हुआ है, जो उसको लगता है कि हम इसके साथ अगर संबंध रखेंगे, इसके साथ दोस्ती रखेंगे तो हमारा भला होगा, आगे हमारा काम बनता चला जाएगा। तो वो आपके पैसे से, आपके रुतबे से आपसे इम्प्रेस है और आपसे अट्रैक्ट है। और एक जो दूसरा वाला व्यक्ति है, उसको आपके पैसे से कोई मतलब नहीं है, उसको आपके पावर से कोई मतलब नहीं है, उसको खाली आपसे मतलब है कि आप खुश रहें, आपकी बातें सुनना उसको अच्छा लगता है, आपका साथ उसको पसंद है। तो आप किस व्यक्ति को चुनेंगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को? जाहिर सी बात है दूसरे वाले व्यक्ति को, क्योंकि उसको आपका साथ पसंद है, आपका साथ रहना पसंद है, आपकी बातें पसंद है। तो यही बात है हनुमान चालीसा में कि अगर आप भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, अगर आपको खाली भगवान का साथ चाहिए, भगवान का हाथ चाहिए, भगवान के चरणों में अगर आपको रहना है, तो भगवान आप पर कृपा जरूर करेंगे। तो जब तक भगवान से दिल से रिश्ता ना जोड़ो, जब तक भगवान से मन का रिश्ता ना जोड़ो, तब तक भगवान सुनते नहीं हैं। आपको मैं अपनी खुद की बात बता दूं कि मैं 2 साल पहले इतनी परेशान थी, इतने दिक्कत में थी, इतनी परेशानी में थी, इतना डिप्रेशन में थी कि हरदम खाली नेगेटिव ही सोचती थी, पॉजिटिव में सोचती ही नहीं थी। हमेशा खाली रोना, खाली बस 24 घंटा दिमाग में ये आए कि बस ये चीज़ हो जाए और मैं मर जाऊं, ये चीज़ हो जाए मैं मर जाऊं, क्योंकि जीवन से मैं हार चुकी थी। पहली बात तो बच्चों को लेके हमेशा परेशान रहती थी जब से इस घर में आई थी, और दूसरी बात, जब से मेरी बेटी चली गई, उसको बहुत गंदी बीमारी हुई थी, तो जब से वो चली गई उसके बाद से मेरा जीना दूभर हो गया था। मेरा मन कहीं नहीं लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं 24 घंटा बस रोती रहूं, सारी रात जगूं, सारा दिन जगूं। भगवान एक बार आपको दुख देता है, लेकिन दुनिया आपको पल पल दुख देती है। जो लोग सामने से निकलते हुए भी रोक रोक के पूछते थे, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, कहाँ बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो दुनिया वाले मिनट मिनट पे, आप अगर इस रास्ते पे जा रहे हो, कई बार मैं अगर रोड पे इस रास्ते पे जाती तो रास्ता, कई औरतें रास्ता काट लेती। जो औरतें सामने से खड़ी होकर के बुला बुला करके बात करती थी,
तो वो औरतें रास्ता काट लेती। बच्ची का दर्द इतना बुरा दर्द था जाने के बाद कि उस दर्द को भूला नहीं जा रहा था, उस दर्द को कुड़ कुड़ के खाली मर रही थी मैं। 24 घंटा खाली यही हो रहा था। न खाना अच्छा लगता था, न पीना अच्छा लगता था, बस यही अच्छा लगता था कि खाली कुछ हो जाए मुझे, मैं मर जाऊं। लोग रास्ता काटने लग गए थे। सामने से दरवाजा खुला रहे, दरवाजे के सामने से भी अगर निकलो, लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। 24 घंटा दुनिया वाले खाली, भगवान एक बार दुख देता है, दुनिया मिनट मिनट पे दुख देती थी। बच्ची का खोने का दर्द अलग था। घर में रहने का मन नहीं करता था, घर से नफरत हो गई थी कि इस घर में जवान बेटी चली गई, घर से नफरत हो गई थी। जब से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, तब से धीरे धीरे करके डिप्रेशन से बाहर आने लगी हूँ। रात रात भर जो नींद नहीं आती थी, रात रात भर नींद आने लगी है। हर टाइम खाली बच्चे की वही बातें, बस छोटी मोटी थी नहीं बड़ी थी, जाते जाते भी कह रही थी, जैसे उसको पता चल गया हो कि अगले जन्म में मम्मी पापा तुम ही मेरे मम्मी पापा बनना। हर टाइम हर टाइम वो बात मेरे अंदर चुभती रहती थी। घर में मन नहीं लगता था, 24 घंटा खाली, सॉरी, बस काफी दिन से मुझे ये बात कुड़ रही थी अंदर ही अंदर कि हनुमान चालीसा के पाठ से कुछ नहीं होता। मैंने सोचा मैं अपनी राय दूं, तो जिसके मन में ये डाउट है कि हनुमान चालीसा करने से कुछ नहीं होता, हनुमान चालीसा बेकार है, हनुमान चालीसा समय की बर्बादी है, तो मैं तो कहूंगी कि हनुमान चालीसा अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले भगवान से मन का रिश्ता जोड़िए, भगवान पे विश्वास रखिए। अगर आपने विश्वास रखा तो सब कुछ होगा, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। सबको यही लगेगा कि हनुमान चालीसा का पाठ समय की बर्बादी है। हनुमान चालीसा के पाठ में, हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में इतनी शक्ति है, नीम करोली बाबा महाराज में इतनी शक्ति है कि कभी आप नीम करोली बाबा महाराज का दिल से याद करके, सुमिरन करके और आप सो जाइए, उनको याद कीजिए, उसके बाद देखिए वो आपको सपने में दर्शन देते ही देते हैं। दिल की पुकार सुनते हैं, दिखावे के भूखे भगवान नहीं है। भगवान प्यार के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। अगर हम पूरे नियम के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं, ऐसा कई बार मैंने भी संकल्प लिया है, मेरे भी कर्ज वगैरह बहुत था, कर्ज वगैरह के लिए भी मैंने किया है, धीरे धीरे करके सब खत्म हो गया। तो एक अंदर से ना एक चुभ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे अपनी राय, थोड़ा सा अपनी राय भी मैं शेयर करूं, क्योंकि लोग पिछले दिनों में, पिछले वीडियो पे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये बकवास है, ये सब कुछ नहीं होता। तो मैंने सिर्फ आज अपनी एक छोटी सी राय शेयर की है कि हनुमान चालीसा पाठ करने से कुछ होता है या नहीं होता है। हनुमान चालीसा पाठ करने से मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं, यही थोड़ा सा बस शेयर किया है। तो जय श्री राम।